बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कशिफ इमरान। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ पैलेस्टाइन के बारे में कि क्या हम लोग मैकडोनल्ड, बर्गर किंग ये सब जो हम यूज़ कर रहे हैं कि क्या ये इस्लाम के नज़रिए से ये अलाउ है या ये हमें अलाउ नहीं है, या इसका क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ से इन्फॉर्म कर दूँ कि इस वक्त जहाद हो रहा है, ठीक है। और हम सबको पता है कि हम जो कि मुसलमान हैं, या मैं ये बात करती हूँ कि जो मुसलमान इंसानियत तो है, तो वो भी वीडियो को देख सकते हैं। पर जो मुसलमान है स्पेसिफिकली वीडियो उनके लिए है, क्योंकि मैं इस वक्त जिहाद की बात कर रही हूँ जो कि इस्लाम के अंदर आता है। और जिहाद मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ होता है कि जब हम किसी को गलत होता देखें तो हमें भी उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर हम नहीं करते हैं तो हमें भी गुनाह मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जिहाद हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। अब ज़ाहिर बात है, हम जैसे जो बच्चे हैं या जो वुमेन्स हैं, औरतें हैं, ये जो ओल्ड पीपल हैं, ये लोग जिहाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। औरतों को तो कहा ये जाता है कि उनका जिहाद है कि वो घर में रहें, तो ये उनका जिहाद है, ठीक है। ये बाकायदा एक हदीस है, अगर आप इसे देख सकते हैं, इसे किसी भी बुक के अंदर जिहाद के टॉपिक में। तो औरत का जिहाद जिहाद यही होता है कि वो घर में बैठ जाए, और ये बाकायदा एक वैलिड हदीस है, ठीक है। नेक्स्ट मैं कहूँगी कि इस तरह के लोग, जो लोग बाकायदा जाके जंग में लड़ नहीं सकते हैं, इनके लिए सबसे पहले होता है जहादुल किताल, जहाँ पर आप अगले को कत्ल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। ये हम नहीं कर सकते हैं। फिर उससे नीचे एक स्टेप आए, जैसे अगर मैं दुबई में यहाँ यूएई में रहती हूँ, तो यहाँ पे रहते हुए मैं क्या कहते हैं सड़क पे जाके उस तरह से स्ट्राइक नहीं कर सकती हूँ। जैसे पाकिस्तान में तो फिर भी स्ट्राइक्स वगैरह हो जाती हैं, बट यहाँ पर स्ट्राइक्स नहीं हो पाती हैं। कनाडा वगैरह के अंदर हम स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, जो मेरे वहाँ पर बैठे मुसलमान बहन भाई हैं। तो हम लोग ये इस तरह का जिहाद भी नहीं कर सकते। फिर इससे भी नीचे एक स्टेप आता है जिहाद का, जिसे हम लोग कहते हैं जिहादुन नफ्स। तो जो जिहादुन नफ्स होता है कि बेसिकली जो चीज़ आप गलत होता आप देख रहे हो ना, उसको आप दिल से मान लो कि हाँ ये चीज़ गलत है। और जब हम मैं अगर दिल से मैं दिल में फ़ैसला करती हूँ कि हाँ मैं भी जिहाद में पार्ट लूँ, क्योंकि मेरे इस्लाम में मुझ पे फ़र्ज़ है कि मैं उस जिहाद में पार्ट लूँ। तो मैं इस जिहाद में पार्ट कैसे ले सकती हूँ कि मैं मुझ पे जिहादुन नफ्स मुझ पे वाजिब है, आई हैव टू, मुझे जिहाद में पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ कि मैं अपने दिल में इसको मान लूँ कि हाँ मैं जिहाद करूँगी, और अब से मैं जिहाद क्या कर सकती हूँ कि ये मैकडोनल्ड या ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको मैं बाइकआउट कर दूँ। क्योंकि मैकडोनल्ड को हम जितना भी, अगर मैं वहाँ से कोई चीज़ खरीद रही हूँ, तो बेनिफिट किसको जा रहा है, वो बेनिफिट इसराइल्स को जा रहा है। या अगर मैं केएफसी से कुछ बाय करती हूँ, या मैं बर्गर किंग से कुछ बाय करती हूँ, या अगर मैं कोक का कोला या पेप्सी वगैरह बाय करती हूँ, तो इन सब का बेनिफिट्स एंड ऑफ द डे इसराइल्स के पास जा रहा है। और इसराइल क्या करेंगे, उसी पैसे का इसराइल क्या करेंगे, हमारे मुसलमान बहन भाई जो कि गज़ा में इस वक्त मुश्किल में, जो कि प्यासे हैं, मर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ख़राब उनके हालात हैं। तो वो उनको और ज़्यादा हर्ट करने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में ये बाइकआउट करना उन चीज़ों का हमारे ऊपर वाजिब है, लाजिम है। तो प्लीज़ बाइकआउट करने की कोशिश करिए। कुछ एडिक्शंस है लोगों को छोटी छोटी चीज़ों की, प्लीज़ इनको रोके। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर आप अपने, खुदा ना करे अल्लाह ताला हर किसी की फैमिली को लंबी उम्र दे, पर आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार का सोचें कि खुदा ना ख्वास्ता उसके साथ ऐसा हो, तो आप क्या करेंगे। तो प्लीज़ अपनी आवाज़ उठाएं। और अगर आप इतने, आप कम से कम दिल में सही मान सकते हैं, सही और गलत की पहचान कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का प्लीज़ बाइकआउट करें। ताकि, क्योंकि ये आप अगर आप नहीं करते हैं तो वो गुनाह के ज़ुमरे में जाएगा। और ये सब वैलिड है, जो मैं नॉलेज यहाँ पर इस्लाम का देती हूँ वो हदीस से या कुरान से आप लोग ले सकते हैं। ये एग्जैक्ट हदीस का या इन चीज़ों का ये सारा खुलासा है। इसके अंदर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरी पूरी वीडियो में नहीं थी जिसके ऊपर कहीं पर भी जो कि वैलिड ना हो, या वो 100% श्योरिटी पे ना हो। तो जो आज मैंने आपसे बात की ये भी 100% श्योरिटी पे है, और इंशाल्लाह जाके बात करेंगे वो भी 100% श्योरिटी पे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।